हरिओम। हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं। यह व्याख्यान माला पिछले 2 दिनों से अवरुद्ध थी होली के अवकाश के कारण। आज पुनः फिर आगे बढ़ाते हुए आज से पुनः पूर्ववत हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको और जितना संभव होगा आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम 2 सूत्र पढ़ें, कम से कम 2 सूत्र पढ़ें और पिछले सूत्र में कुछ अंश, यद्यपि विषय पूरा हो गया था पर कुछ और विषय स्पष्टता से बताना मुझे लगा कि बाकी है, तो वो विषय बता देते हैं और फिर उसके बाद अगले सूत्र पर चलेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में ही सूचना दे देते हैं कि यह जो पूरी व्याख्यान माला चलती है, यह पूरी व्याख्यान माला सरल संस्कृत व्याकरण पर चलती है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चैनल हैं जो भी अपने चैनल पर इस व्याख्यान माला को प्रसारित करना चाहते हैं, वो लोग डाउनलोड करके इसको प्रसारित कर सकते हैं अपने चैनल पर। बस आज मुझसे पिछले सप्ताह में 2-3 अलग अलग लोगों ने कहा कि इसको अलग अलग लोग अपने चैनल पर डाल रहे हैं, क्या किया जाए गुरुजी? तो मैं कहा डाल रहे हैं, अच्छी बात है, उनके भी कुछ लोग देखेंगे, उनको भी कुछ और लोगों तक हमारे व्याख्यान पहुंचेंगे। तो हमारे इस अध्ययन अध्यापन का एकमात्र उद्देश्य है इस जानकारी का प्रचार। वो यह जरूरी नहीं है कि मेरे चैनल के माध्यम से ही प्रचार हो, आप सभी के सभी अपने चैनल पर भी डालकर इसको प्रसारित कर सकते हैं। बस खाली 2-3 चीजों को ध्यान रखें। जैसे मैं अपने इस चैनल पर इस वीडियो पर या किसी भी सत्र में एड नहीं रखता, मैं यह प्रयास करता हूं, मैंने अपनी तरफ चैनल से मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है, जिससे यूट्यूब हमको कुछ न दे लेकिन हमारे दर्शकों को भी कुछ न दिखाए बेकार की चीजें। तो ऐसे जो भी लोग डालना चाहते हैं वो लोग इतना ध्यान रखें कि एड बंद रखें। ये जो जिस भावना से मैं पढ़ा रहा हूं कि पढ़ने वाले के बीच में एड ना आए, तो वैसा उतना अपने चैनल पर भी रखें, एड बंद रखें। और वीडियो में कोई कुछ अंश डिलीट करना, कुछ इधर उधर छेड़खानी करना, ये सब ना करें, तो वीडियो यथावत डाल सकते हैं। मैं कभी कॉपीराइट के लिए क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ राइट चाहिए ही नहीं, तो कॉपीराइट की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए फिलहाल अब हम इस सूत्र पर आते हैं। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, यह सूत्र है। ईत ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम, ये बात आई थी सूत्र में ना। ईत यानी जिसके अंत में ई दिखाई पड़ रहा हो, ऊत का तात्पर्य होता है जिसके अंत में ऊ दिखाई पड़ रहा हो, तथा एत का तात्पर्य होता है जिसके अंत में ए दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, तो ई ऊ ए, यह तीनों जिसके अंत में दिखाई पड़ रहे हों, ऐसे द्विवचन को हम लोग व्याकरण शास्त्र की भाषा में प्रगृह्य कहते हैं। ठीक है, यह इतना अंश, इतना अर्थ हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए इस ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में एक पक्ष जो काशिका व्याख्याकार का आया था, इसमें थोड़ी और स्पष्टता कर देते हैं। यहां मणिवोष्ट्रस्य लंबेते प्रियौ वत्सतरौ मम, महाभारत का यह एक शांति पर्व के 177वें अध्याय का एक जो वाक्य है, उस वाक्य के आधार पर जो बात उठाई थी, मणिव यह जो शब्द है, क्योंकि लंबेते में द्विवचन है, लंबते नहीं है, लंबेते है, तो द्विवचन होने के कारण यहां इतना स्पष्ट पता चलता है कि मणि द्विवचन है ना। और मणि द्विवचन है, ईकारांत भी है, द्विवचन भी है, इस कारण उसकी ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इस सूत्र के आधार पर प्रगृह्य संज्ञा होनी चाहिए थी। और प्रगृह्य संज्ञा जिसकी भी होती है वहां पर संधि कार्य नहीं होता, मणि इव इतना अलग अलग रहना चाहिए था, यह बात थी। परंतु महाभारत कार ने यहां संधि की है। इससे यह पता चलता है कि ईकारांत, ऊकारांत, एकारांत में जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होती है द्विवचन की,
वहां उसमें मणि इव इत्यादि के प्रगृह्य संज्ञा का निषेध समझना चाहिए। यह काशिकाकार का मत है। यह मत केवल काशिका व्याख्या का है। ये मैंने बताया था केवल, पर ये पूरी बातें मैंने स्पष्ट बता दी थी, पर यह बात नहीं बताई थी कि यह मत केवल काशिका व्याख्या का है ना। अन्य व्याख्याकारों ने यहां अन्य ही पथ अपनाए हैं। कहा है कि यहां पाणिनि जी के मत के, पाणिनि जी ने यह नहीं कहा था, या यह जो मत है मणि वोष्ट्रस्य लंबेते, जी बिल्कुल, यह जो श्लोक है, श्लोकांश है, फिर भी है तो वाक्य ही ना। तो इस वाक्य में या इस श्लोकांश में कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें हैं, कह सकते हैं। तो यहां जो इस वाक्यांश में मणिव शब्द है, मणिव, यह बनेगा कैसे? यदि प्रगृह्य संज्ञा होगी तो कैसे बनेगा? क्योंकि प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, यह मत केवल काशिकाकार का है। ठीक है, अन्य कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन प्रमुख व्याख्याकारों में केवल काशिका व्याख्याकार का है। यह भाष्यकार भगवान पतंजलि के अनुसार यह पक्ष स्वीकार्य नहीं है कि मणिव इत्यादि के प्रगृह्य संज्ञा का प्रतिषेध करना है। ऐसा ना तो भाष्यकार ने, ना तो वार्तिककार भगवान कात्यायन ने, किसी ने भी इसकी प्रगृह्य संज्ञा का निषेध नहीं किया है। खाली इन्होंने ये जो बात कही है कि ईदादीनाम प्रगृह्यत्वे मणिवादीनाम प्रतिषेधो वक्तव्य, यह जो वाक्य कह दिया है, यह वाक्य इनका स्वयं का है। इस वाक्य का बीज, इस वाक्य के सिद्धांत का बीज ना तो पाणिनि जी के कहीं सिद्धांत में मिलता है, ना तो कात्यायन जी के सिद्धांत में कहीं मिलता है, ना तो भगवान पतंजलि के सिद्धांत में कहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर अन्य व्याख्याकारों ने कैसे समाधान किया महाभाष्य के वो महाभारत के उस वचन का? तो महाभारत में केवल यही नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। दो पक्ष हैं यहाँ। महाभारत में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पाणिनि व्याकरण के सूत्रों की साफ साफ प्रवृत्ति नहीं होती, उनके नियमों का उल्लंघन साफ साफ दिखाई पड़ता है। उल्लंघन क्या कहना, मतलब जहां पर उनके पाणिनीय व्याकरण के नियम नहीं लग पाते, ऐसा साफ साफ कई उदाहरणों में दिखाई पड़ता है। तो यह संभव है कि ये अन्य किसी व्याकरण के आधार पर यह रहा हो सही। ठीक है, क्योंकि व्यास जी भगवान पाणिनि से पहले हुए हैं, बहुत पहले हुए हैं। अथवा सिद्धांत कौमुदीकार या पदमंजरी व्याख्याकार आदियों ने, पदमंजरी व्याख्या इसी काशिका के ऊपर लिखी गई एक व्याख्या है, उन्होंने इसी पर लिखा, लेकिन इसके थोड़ा सा अतिरेक कर दिया, मतलब इनका अतिक्रमण कर दिया, थोड़ा कह दिया कि इनका यह पक्ष अनुचित है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां प्रगृह्य संज्ञा है तो मणि इव नहीं है, मणि व एक अलग शब्द है, मणि व। तो वह शब्द भी इव अर्थ में एक निपात है, एक अव्यय टाइप का शब्द है। ठीक है, तो इस कारण से वह शब्द से अथवा वा शब्द से, इव अर्थ के वा शब्द से भी यह वाक्य बन सकता है, ऐसा सिद्धांत कौमुदीकार का मत है। ठीक है, तो इव शब्द नहीं है, यहां वह शब्द है अथवा वा शब्द है। ठीक है, तो मतलब इसको मैं तोड़ करके लिख देता हूं यहां पर, मणि वोष्ट्रस्य लंबेते, इसको देखिएगा, मणि व उष्ट्रस्य, इस तरह से वह जो है ना, ये वह इव अर्थ में है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, अथवा वा एक और निपात वा, मणि वा उष्ट्रस्य लंबेते, तो भी दोनों तरह से संधि करने पर मणि वोष्ट्रस्य लंबेते यही शब्द बनेगा। तो यहां प्रगृह्य संज्ञा के निषेध की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जंपति व दंपति व इत्यादियों में भी वही बात हो जाएगी। और जंपति व दंपति व इत्यादि जो उदाहरण दे रहे हैं रोदसी व,
यह लोक में प्रयुक्त उदाहरण नहीं है, यह वैदिक उदाहरण है, और वैदिक उदाहरणों में सारे के सारे विधान वैकल्पिक होते हैं। तो इसलिए वैदिक विधान में जंपति व दंपति व रोदसी व इत्यादि बनाने के लिए वैदिक व्याकरण में इसके प्रगृह्य संज्ञा के निषेध की आवश्यकता नहीं है, जो काशिका व्याख्याकार ने किया है। ठीक है, तो काशिका व्याख्याकार का जो यह पक्ष हो गया कि ये प्रगृह्य मणिवादी नाम प्रतिषेधो वक्तव्य, ये जो बात इन्होंने कही कि मणिव इत्यादि में प्रगृह्य संज्ञा का निषेध हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए, यह मत केवल इनका है, अन्य किसी का नहीं। ठीक है, ये बात स्पष्ट है ना। अब आगे चलते हैं, अगला सूत्र हम देखेंगे अदसो मात। अदसो मात सूत्र में जरा यहां ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या है, अदसो मात। अदस शब्द में मां के बाद अदस शब्द होना चाहिए। ठीक है, उस अदस शब्द में मां के बाद आना चाहिए क्या, क्या आना चाहिए, मां के बाद ई उ ए आना चाहिए, खाली इतनी बात है। यहां इव हो तो क्या लेखन बदल जाएगा, बिल्कुल। यहां यदि मणि के साथ हम लोग ए लोक में इव का प्रयोग करें तो मणि इव ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। तो अब मुझे तुरंत अभी याद नहीं आ रहा है, परंतु उपमा अलंकार पढ़ाते हुए 3 भागों में मैंने पढ़ाया है, तो उसके चौथी उपमा के अंतर्गत ही कहीं मैंने एक उदाहरण ऐसा दिया है जहां इव है फिर भी संधि नहीं हुई है। कौन सा उदाहरण अभी नहीं तुरंत में ध्यान में आ रहा है, पर है ऐसा उदाहरण। तो यहां मणि इव ऐसा ऐसा रह जाएगा अलग अलग। ठीक है, चलिए अब अदसो मात इस सूत्र पर आते हैं। ठीक है, यहां एक बात ध्यान रखिएगा, अदस शब्द है। ठीक है, शब्द कौन सा है, अदस। अदस शब्द जो एक विशिष्ट शब्द है। विशिष्ट शब्द इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा आपके सामने जो वस्तु नहीं है ऐसे वस्तु का सूचक एक सर्वनाम है। ठीक, मतलब वह, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, वह, उसका सूचक एक शब्द है अदस। ठीक, तो उस अदस शब्द तीनों लिंगों में चलता है, सर्वनाम है। ठीक है, यहां उसको बंद कर दीजिएगा, आज ठीक करेंगे। ठीक है, तो अदसो मात, या इससे पहले सूत्र के क्या तात्पर्य है वो लिख लेते हैं। इससे पहले क्या क्या प्रसंग चल के आ रहा है, ई दो दे, ठीक है, डैश लगा देते हैं, द्विवचनम, ये 3 शब्द थे ना पिछले सूत्र में, प्रगृह्यम, तो अब अदस शब्द में ये बात ध्यान रखिएगा, अदस शब्द में इस अदसो मात, अच्छा बेर देखिएगा, अदसो मात सूत्र में ऊपर से किन किन शब्दों की अनुवृत्ति आनी चाहिए, है ना। अदसो मात में किन किन शब्दों की अनुवृत्ति आनी चाहिए, यहां अब ये बताइए, यदि पूरी बात समझिएगा, द्विवचन होना चाहिए, ई उ ए उसके अंत में आना चाहिए। ठीक, द्विवचन होना चाहिए, उसके अंत में ई उ ए आना चाहिए, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक, पर अदस में, अदस शब्द में मां के बाद आए तो भी खाली इतने मतलब हुआ। ठीक, पूरा सूत्र का इसका अर्थ बता रहा हूं, ईकारांत उकार, ई उ
ए जिसके अंत में आते हो ऐसे द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है, अदस शब्द में म के बाद आते हो तो भी। ठीक है, अदस शब्द में म के बाद आते हो तो भी। अब अदस शब्द में म के बाद क्या आते हो, क्या आते हो, तो ये बात पूरा प्रसंग सहित आ जाएगा कि नहीं? ई दू दे, यह आ जाएगा कि बात कि नहीं आ जाएगा ना इस लाइन में। अच्छा, यदि द्विवचन लाएंगे कि नहीं लाएंगे ये बताइए। यदि द्विवचन लाना होता तब तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से ही काम हो जाता है ना। यदि द्विवचन लाना होता तो ई उ ए जिसके अंत में आते हो ऐसे सभी द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। यदि यही कहना होता, यदि अदस में मां के बाद भी द्विवचन पर ई उ ए आते हो तो प्रगृह्य संज्ञा होती, तो यह अलग सूत्र की आवश्यकता ही नहीं थी, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से ही काम हो जाता है ना। इससे स्वयं पता चलता है, नया सूत्र बनाने से स्वयं पता चलता है कि द्विवचन की बात नहीं आएगी। यदि द्विवचन की बात आई होती तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से ही काम चल जाता। यानी द्विवचन के सिवाय, द्विवचन के अतिरिक्त और कोई भी वचन हो तो भी अदस शब्द में प्रगृह्य संज्ञा होगी, यह कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो अदस शब्द में म के बाद यदि ई उ ए आते हो तो उसको प्रगृह्य कहा जाता है, खाली इतने तात्पर्य होगा। ठीक है, इस ईदुदेत को यहां लिख दिया है तो इसको मिटा देते हैं, प्रगृह्यम को यहां बता देते हैं। ईदुदेत यहां देत कर देते हैं, ईदुदेत प्रगृह्यम। ठीक, पूरी बात हो गई ना। द्विवचन क्यों नहीं आया? क्योंकि ई उ ए जिसके अंत में हो, यदि द्विवचन ही कहा जाता तो इसका मतलब एक वचन और बहुवचन में नहीं हो पाता है ना। और यदि द्विवचन कहा जाता तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से ही वह कार्य सिद्ध है, दोबारा दूसरे सूत्र की क्या आवश्यकता है ना। बात समझ रहे हैं, पूरी बात समझ रहे हैं ना। तो जो काम पिछले सूत्र से स्वतः हो जा रहा है उसको कार्य के लिए फिर से अलग सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न होगा तो तुरंत पूछिएगा, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी, है ना। तो अब ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम जो है ना, इसमें ध्यान रखिएगा कुछ बातों को। क्या कि ई उ ए जिसके अंत में आते हों ऐसे द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। तो हम अब देखते हैं अदस शब्द के तीनों लिंगों में रूप। अदस शब्द में अदस एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वह का सूचक एक अदस शब्द है जिसका रूप ऐसे मैं खाली सुना देता हूं। असौ, असौ, अमू, अमी, अमुम, अमू, अमून, अमुना, अमूभ्याम, अमीभिः, अमुष्मै, अमूभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्मात्, अमुस्माद, अमूभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमीशाम, अमुस्मिन्, अमुयोः, अमीषु। ऐसा रूप पुल्लिंग में बनता है। स्त्रीलिंग में भी इसी तरह असौ, अमू, अमूह, अमुम, अमू, अमूह, अमुया, अमुना नहीं बनेगा, अमुया, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुभिः, अमुभिः, हाँ यहां नहीं होगा ई। ठीक है, और फिर उसके बाद अमुवई, अमुष्यई, अमुभ्याम, अमुभ्यः, ऐसे मतलब रूप बनता है उसका, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रूप है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों का रूप आप यहां से देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूं, आ जाओ प्रभु, दिखा ही देता हूं, यहां पर रूप दिखेगा, आ जाओ। यहां आप जाएंगे शब्द पाठ में, संभवतः नीचे से शब्द पाठ में जाएंगे, खुल जाओ तो उसके रूप दिखाई पड़ेंगे। तीनों रूप में खोल लेता हूं तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, पर दिखाई पड़े तब तो। आ गया अदस, यहां अदस शब्द होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग नहीं है ना इसमें, नहीं तो लिख के हम तुरंत ही खोज लेते।
चलेगा। तो आप पे पहुंच गए तो दा भी आ ही जाएगा, ऊपर चला गया। अदृश्य, ये देखिए अदृश्य शब्द तीनों लिंगों का दिखा रहा है ना? किसका किसका? ये सकारांत पुल्लिंग, सकारांत स्त्रीलिंग, सकारांत नपुंसकलिंग। इसको हम ऐसे थोड़ा खोलते हैं, 1 मिनट। ऐसा हो सकता है क्या तीनों अलग अलग खुल जाएं? नहीं, हाँ चलेगा। ये एक ए, छोड़ जाओ भैया, हाँ हो गया। यह जो अदस शब्द का रूप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, भागो, यह अदस शब्द है पुल्लिंग का, ठीक है, और ये अदस शब्द होगा स्त्रीलिंग का, और ये अदस शब्द होगा, प्रकट हो जाओ, नपुंसकलिंग भी अभी आ जाएगा। स्त्रीलिंग आया और नपुंसकलिंग भी आ जाओ भैया, नपुंसकलिंग आ गया, ठीक है। तो ये तीनों लिंगों का रूप यहां दिखाई पड़ जाएगा। इस आदर्श शब्द में आपको देखना है मां के बाद कहां ई उ ए आ रहा है। इस लाइन में कहीं आ रहा है, मां के बाद ई उ आ रहा हो किसी शब्द के अंत में, ई उ ए नहीं आ रहा है ना। इस लाइन में कहीं आ रहा है तो आप देखेंगे, ए भाई ये इस लाइन में आपको दिखाई पड़ेगा, ये है ना, मां के बाद ई उ किसी शब्द के अंत में आता हो ऐसा। इस लाइन में भी 2 मिल गया, अमु अमु, फिर उसके बाद इस लाइन में कहीं नहीं है, ठीक है। यानी नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा द्वितीया द्विवचन में आपको मिल गया, ठीक। नपुंसक लिंग में तो केवल द्विवचन में ही मिला, परंतु पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी देखिए यहां भी केवल यही द्विवचन में ही मिल रहा है, ठीक है, और कहीं नहीं मिल रहा है। चलेगा? विसर्ग वाला नहीं मिल चलेगा, क्योंकि विसर्ग में अंतिम में ऊ नहीं है, ऊ है, ठीक है। अंतिम में ऊ होना चाहिए, शुद्ध विसर्ग की रहित। विसर्ग भी एक अतिरिक्त वर्ण है ना। तो अब इसके बाद पुल्लिंग में देख लेते हैं। मां के बाद जहां ई उ ए आता हो ऐसा आपको यहां दिखाई पड़ेगा, यहां भी अमु अमु, ठीक, और यहां दिखाई पड़ेगा अमी, ठीक। मां के बाद ई उ, इसी अमी के लिए द्विवचन को नहीं लाए, इसी अमी के लिए, नहीं तो अमु अमु वाली बात तो इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से ही सिद्ध हो जाती, पर अमी वाला नहीं सिद्ध हो पाता इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से, क्योंकि यह ईकारांत तो है पर द्विवचन नहीं, बहुवचन है, ठीक है। इसीलिए यह अदसोमात सूत्र अलग बनाना पड़ा, ये दिखाने के लिए, इसलिए मैं दिखाया हूं आपको। अमू हो, अमी हो, अच्छा किसी भी शब्द में आपको ई उ ए अंत में नहीं दिखाई पड़ा, ए तो अंत में आता हो अदस शब्द में, ऐसा कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा, है ना। खाली या तो ऊ दिखाई पड़ रहा है अमू में एक जगह, या तो ई दिखाई पड़ रहा अमी में एक जगह, है ना। चलेगा? तो और किसी शब्द में अंत में ई उ आ ही नहीं रहा है, देख लीजिए यहां कहीं अंत में ई उ आ रहा है, ई उ ए, इधर भी नहीं आया, इधर ये 2 आ ही गया, और कहीं नहीं आया ई उ ए अंत में, है ना। इस लाइन में भी देख लीजिए ई अंत में यहां आया खाली अमी में, और कहीं ई उ अंत में नहीं आया, है ना। दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए, ये नहीं आया। इसी तरह स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में भी आपको यही मिलेगा कि ई उ और ए कहीं नहीं आएगा, देख लीजिए। स्त्रीलिंग में भी देख लीजिए ए कहीं दिखाई पड़ रहा है, इस लाइन में ई उ ए में से कुछ नहीं दिख रहा है ना, और इस लाइन में केवल यही 2 मिला, ई उ ए, और कहीं नहीं दिख रहा है ना। इस लाइन में भी ई उ ए तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, पुल्लिंग में भी नहीं दिखा, स्त्रीलिंग में भी नहीं दिखा, और नपुंसक लिंग भी आ गया, देख लीजिए इसमें भी ई उ ए कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहां ऊ खाली इस जो जगह दिखाई पड़ा, और कहीं ई उ ए नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो यानी आदर्श शब्द के रूप भी मैंने आपको दिखा दिए। इस रूप में मां के बाद ही कहीं केवल ई उ ए आ रहा है ना।
अच्छा, मात क्यों कहा गया इस सूत्र में वो बताएंगे अभी। तो अब अदसो मात का तात्पर्य क्या हुआ? अदस शब्द के मां के बाद, अदस शब्द में मां के बाद यदि ई ऊ ए आता हो तो उसको प्रगृह्य कहा जाता है। यही तात्पर्य हुआ ना? अदस शब्द में मां के बाद किसी भी लिंग किसी भी वचन में ई ऊ ए आता हो तो प्रगृह्य कहा जाए। पर अब एक बात ये भी ध्यान रख लीजिए कि ए तो कहीं दिखा ही नहीं दिखा ना, यानी खाली ई ऊ ही। इसलिए सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि कहते हैं व्याख्याकार, अस्मात् परा विदूतौ प्रगृह्योस्तः। अदस शब्द के बाद में आने वाले ई ऊ, अदस शब्द में म के बाद आने वाले ई ऊ प्रगृह्य कहे जाते हैं। ई दूतौ खाली इतना ही कहा है, क्योंकि व्याख्याकारों ने और लाघव ला दिया कि जब ए आता ही नहीं है तो ए को व्याख्या में लाने की जरूरत ही नहीं है ना? यही दो ही आ पाते हैं उस शब्द में। तो अदस शब्द में मां के बाद आने वाले ई ऊ चाहे किसी भी लिंग में किसी भी वचन में हो वह प्रगृह्य कहे जाते हैं। ठीक है, चलेगा? स्पष्ट है? अब ए भी लाया जा सकता है, प्रसंगवश लाया जा सकता है, पर ए का उदाहरण नहीं मिलेगा कोई। ठीक है, कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, पर अर्थ में लाया जा सकता है प्रसंगवश कि अदस शब्द में, फिर से देखिएगा अर्थ, अदस शब्द में मां के बाद आने वाले ई ऊ ए को प्रगृह्य कहा जाता है। इतना तात्पर्य हुआ है ना? इसलिए प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र है। इन्होंने जो वृत्ति में लिखा है वह पढ़ लेते हैं। अदसः, अदसः मतलब अदस शब्द का, अदस शब्द से संबंधी जो म है, अदस शब्द से संबंधी म और किसी भी दूसरे शब्द से संबंधी म नहीं। मान लीजिए राम शब्द में कोई या कोई दूसरा ऐसा शब्द हो, रमा शब्द हो, रमा शब्द में मां हो, राम में मां हो, है ना? तो ऐसे कोनो शब्द में मां वाला नहीं चलेगा, अदस शब्द से संबंधी मां होना चाहिए। यद्यपि अदस शब्द में मां नहीं दिखाई पड़ रहा है, परंतु शब्द रूप में असौ, अमु, अमी इत्यादि में मां आ जाता है ना? तो मकार जो है, उस मकार के पर में ई ऊ ए आते हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ई ऊ एता, ईदू देता, देखो व्याख्याकार ने ई ऊ ए लिया है, पर अन्य व्याख्याकार भविष्यकालीन जो और एडवांस हो गए, नव्य व्याकरण वाले, उन्होंने ए को छोड़ ही दिया और ज्यादा सोच लिया कि ए उदाहरण में औते नहीं। हाँ, प्रत्युदाहरण में ए दिया है, अमुकेत्र आया ना, प्रत्युदाहरण में यह अमुकेत्र आया है, परंतु उदाहरण में नहीं मिलेगा कोई। तो अब उदाहरण और प्रत्युदाहरण का अंतर भी आज समझ जाएंगे आप लोग। समझ रहे हैं ये वित्ती? अदसः संबंधी, अदस शब्द से संबंधी जो म है, यानी अमु, अमी इत्यादि का जो म है वह अदस शब्द के रूप का है ना, उस म के पर में ई ऊ ए आते हो, ईदू देतः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति। इस शब्द के परे, ये पर जो लिखा है ये पर नहीं है, परे है, परे ईदू देता, परे ईदू देता में ए को अय हुआ और या का लोप हो गया है ना, पर ईदू देता हो गया है। तो अदस शब्द में, अदस शब्द से संबंधी जो मकार है, उस मकार से परे आने वाले ई ऊ ए प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। यह प्रसंगवश भी आप अर्थ समझ गए होंगे, वृत्ति में भी वही अर्थ कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना? समझ रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं, अमी अत्र, यह अमी बहुवचन का रूप है, असौ, अमु, अमी पुल्लिंग बहुवचन का रूप है ना? तो अमी, ये ऐसा कह सकते हैं, अमी नहीं, अमी मतलब वे लोग यहां आए हैं, वे लोग यहां आए हैं, अमी अत्र। तात्पर्य क्या है? अमी का मतलब क्या हो गया? वे लोग, बहुवचन, अत्र यहां हैं, वे लोग यहां हैं, ये तात्पर्य है। अब अमी शब्द को देखिएगा ध्यान से, यह अदस शब्द का एक रूप है, असौ, अमु, अमी, ऐसे रूप बनता है, अदस शब्द है ना? अदस शब्द के संबंधी ये मकार है, उस मकार के पर में ई दिखाई पड़ रहा है, भले ही द्विवचन हो या चाहे जौन वचन हो, प्रगृह्य कहा जाएगा कि नहीं? अब प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या होता है ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि जिसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इस नियम के आधार पर नित्य यथावत रहेंगे, उसमें
विकृति नहीं होगी, विकार नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, यथावत बने रह जाएंगे। प्रकृति मतलब मूल रूप में जैसे हैं वैसे के वैसे बने रह जाएंगे। तो अमी अत्र में संधि कार्य नहीं हुआ, यथावत वे बने रह गए। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो नहीं, विसर्ग वाला प्रगृह्य संज्ञक नहीं होगा, चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है बिना व्याकरण पढ़े हम संस्कृत नहीं बोल सकते हैं, बिना व्याकरण पढ़े भी संस्कृत बोल सकते हैं, और व्याकरण पढ़ करके भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसी भी बात है। भाषा का विषय अलग है और ज्ञान का विषय अलग है, व्याकरण का विषय अलग है। संधि होने पर अर्थ बदल जाता है, यदि बदल जाता है तो मणि इव और मणि इव में क्या प्रभेद है? देखिए, संधि होने पर अर्थ नहीं बदल जाता है, संधि होने पर भी वह वैसे ही रहता है, शब्द बदल जाता है। क्या आपको अर्थ से ही महत्व है? व्याकरण में प्रमुख तत्व तो शब्द है, शब्द की साधुता करने के लिए ही व्याकरण के सूत्र बने हैं ना। तो शब्द बदल जाता, यदि संधि होती तो शब्द बदल जाता, मणिव हो जाता, और मणि संधि नहीं होती तो मणि इव हो जाता, है ना। तो उतना तो महत्व ही है। जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां संधिगत कार्य नहीं होंगे, शब्द यथावत बने रह जाएंगे। तो यहाँ अमी अत्र, यहाँ इको यणचि से यण संधि का कार्य संभव था, लेकिन वह कार्य नहीं हुआ। ई के बाद अ आता हो, ई के बाद अ आता हो तो ई के जगह पे य हो जाता है संधि के नियम के आधार पर। ई अ य, जल्दी बोलेंगे तो यह हो जाएगा। तो अमी अत्र तो नद्यत्र हो जाता, संधि हो जाती। क्या हो जाता? नद्यत्र। ये क्या, फिर से मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। न वैसे का वैसा, द आधा, उस द के जगह पे हो गया, द के बाद ई है उसके जगह पे हो गया य, उसमें अत्र का आ जुड़ गया, आप यह हो गया पूरा, और त्र, नद्यत्र, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, तो ये पर अमी अत्र में अम्यत्र नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रगृह्य है। फिर अमी आसते, यहां अमी, ये लोग आसते मतलब बैठे हुए हैं, अमी अत्र ये लोग यहां हैं, अमी आसते ये लोग बैठे हुए हैं। आस्ते, आसाते, आसते बहुवचन रूप है ना, आसते। तो समास बताते नहीं क्या? समास कौन सा समास प्रभु, कौन सा समास आपका अभिप्राय है? समास का भी प्रकरण आएगा, दूसरे अध्याय में आएगा। अब अमू अत्र, म के बाद, इसमें भी अधस शब्द में म के बाद ई आ रहा है, इसलिए प्रगृह्य है, और इस कारण संधि नहीं हुई। यहां भी म के बाद उ आ रहा है, इसलिए प्रगृह्य है। अधस शब्द के म के बाद आ रहा है उ, इसलिए प्रगृह्य है, और इसलिए संधि कार्य नहीं हुआ। अमू अत्र, अमू आसाते, यहाँ आसते है, यहाँ आसाते है, द्विवचन वाला है ना, इसलिए आस्ते, आसाते, आसते, ऐसा रूप बनता है। आस धातु उपवेशन अर्थ में, बैठने अर्थ में, बैठने के अर्थ में जो आस उपवेशन धातु है उसका रूप बनता है आस्ते, आसाते, आसते। ठीक है, आसे, आसाथे, आध्वे, अमु किल, नहीं। तो ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं, इदं किला व्याज मनोहरम वपुः, ध्रुव जी अमु नहीं है वहां। इदं किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां क्षेत्रमृषिर्व्यवस्यति। कालिदास का वचन है वो। ठीक है, तो अब हाँ, अमु आसते, अमु अत्र, ये भी हो गया ना, अमु आसाते और अमु अत्र। यहां भी देखिएगा, ई आया उसके बाद अ आया, संधि नहीं हुआ। ई आया, आ भी आया, उसके बाद भी संधि कार्य नहीं हुआ। ऊ के बाद अ आया तो भी संधि नहीं, ऊ के बाद आ आया तो भी संधि नहीं हुई, क्योंकि अदस शब्द से संबंधी ये सारे शब्द हैं
अदस शब्द से संबंधी ये सारे शब्द हैं और इसमें म के बाद ई उ आ रहे हैं, इस कारण से इनको प्रगृह्य कहा गया। और जिसको भी प्रगृह्य कहा जाता है वहां प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से संधि कार्य नहीं होता, प्रकृति भाव हो जाता है। समझ रहे बात? ठीक है। तो अब एकारस्य नास्त्युदाहरणम, अदस शब्द में म के बाद ए आता हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है। अदस शब्द में म के बाद ए आता हो, अमे ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है। अमू बन जाता है, अमी बन जाता है, लेकिन अमे ऐसा कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है। आदसा इति किम, अब प्रश्न पूछा रहे हैं, प्रश्न उठ रहा है, इस सूत्र में अदसा ऐसा क्यों कहा गया? ठीक चलेगा? इस प्रश्न सूत्र में अदसा क्यों कहा गया? तो कहेंगे ठीक है भाई, हटा देते हैं, इसको हटा दिया तो सूत्र क्या बन गया? मात। मात ऊपर से आ जाएगा ईदुदेत प्रगृह्यम। द्विवचन की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि द्विवचन होता तब तो, है ना, द्विवचन होता तब तो उसी से काम सिद्ध हो जाता। तब मां के बाद आने वाले ई उ ए की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है ना। तो उसमें क्या होता, ये शब्द है कमी, उसके बाद अत्र, ये शमी एक वचन है, मां के बाद ई आ रहा है कि नहीं? मां के बाद आ रहा है ना। इसी तरह एक और शब्द ले रहे हैं दाडिमी। दाडिमी क्या होता है पता? अनार। अनार की जो लता होती है, जो वृक्ष होता है, उसको दाडिमी कहा जाता है अथवा दाडिम कहा जाता है। चलेगा? तो शमी अत्र, दाडिमी अत्र, इस जगह पर अब आप बताइए मां के बाद ई आ रहा है कि नहीं? मां के बाद आ रहा है ई। तो मां के बाद आने पर गड़बड़ होता कि नहीं होता? इसको भी प्रगृह्य माने लगते हम लोग। यदि अदसह न कहा गया होता तो किसी भी शब्द के मां के बाद आने वाले ई को प्रगृह्य कहने लगते हैं हम लोग। पर अदसह कहने से पता क्या चलता है? अदसह कहने से पता चलता है कि अदस शब्द के बाद ही मां हो, अदस शब्द के संबंधी में ही मां चलेगा। प्रभु, प्रश्न ऐसा उठता है, पूरी रामायण की कथा हो जाने के बाद यह प्रश्न उठता है कि सीता जी किसके भाई थे? तो ऐसा प्रश्न न करें, व्याख्यान क्रम से देखें। पिछले व्याख्यान में हमने ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम में भी बताया है कि ई उ ए जिसके अंत में आते हो ऐसे द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। तो यानी ऐसे द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है जिसके अंत में ई उ ए आते हो, किसी भी शब्द का हो, किसी भी धातु रूप का हो। द्विवचन आ रहा है अंत में, ई उ ए द्विवचन है, उसके अंत में ई उ ए आता है, तो उसको प्रगृह्य कहा जाएगा। ये दूसरा सूत्र हम प्रगृह्य संज्ञा का पढ़ रहे हैं। केवल एक सूत्र नहीं है प्रगृह्य संज्ञा करने वाले, 8 या 9 सूत्र हैं। 2 अलग अलग मत हैं, एक मत में 8 सूत्र, एक मत में 9 सूत्र। ये दूसरा सूत्र पढ़ रहे हैं, इसमें इसने सूत्र ने कहा है कि अदस शब्द में मां के बाद ई उ ए आते हो तो उसको प्रगृह्य कहा जाता है। ठीक है। ए आने वाला कोनो उदाहरण नहीं मिलता, इसलिए ई उ ही लीजिए। अदस शब्द में मां के बाद ई उ आता हो तो उसको प्रगृह्य कहा जाता है। अमू, अमी, ये देखिए अदस शब्द का रूप है, उसमें ई मां के बाद ई आ रहा है। अमी ये अदस शब्द का रूप है, मां के बाद ई आ रहा है। अमू, अमू ये दोनों जो दिखाई पड़ रहे हैं, मां के बाद उ आ रहा है, मां के बाद उ आ रहा है, अदस शब्द का रूप है। अदस शब्द का रूप हो, मां के बाद ई उ आ रहा हो तो वह प्रगृह्य है। जो भी प्रगृह्य होता है उससे तुरंत परमेश्वर वर्ण होने पर संधि कार्य नहीं होता। स्पष्ट है? चलेगा? तो अब थोड़ा सा ये बात ध्यान से सुना करें। अब शमी अत्र, दाडिमी अत्र, यहां यदि सूत्र में अदसह शब्द ना होता तो इसको भी प्रगृह्य संज्ञा होती। तो अब आप बताइए यह शब्द बन पाता? सही शब्द है सम्यत्र, नहीं बन पाता ना। शमी अत्र ऐसे का ऐसे रह जाता है ना, दाडिमी अत्र ऐसे का ऐसे रह जाता, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती यदि अदसह न कहे होते तो अदसह कह देने के कारण अदस शब्द के ही मां के बाद ई उ आता हो तो ही प्रगृह्य होगा। अन्य किसी शब्द में मां के बाद ई उ ए आता हो तो प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। स्पष्ट है? तो कहे अच्छा ठीक है भाई, अदसह कह तो दिए आप, अदसह कहने देते, मात मत कहते, है ना। तो अदस शब्द में
अदस अदसह ईदु देता प्रगृह्यम, ऐसा अर्थ निकल के आता कि नहीं? अदस शब्द के किसी भी रूप के अंत में आने वाले ई उ ए प्रगृह्य हो जाते ना। तो अमुके बनता। अमुके भी अदस शब्द का ही रूप है, क प्रत्यय लग जाने के बाद। हाँ ये देखिएगा, अमुक, इसमें अमुके, अमुक शब्द का अमुके बन गया रूप, है ना। यहां अमुक शब्द में भी अदस शब्द से संबंधी ही है शब्द, अदस शब्द ही है। यहां इस अमुके में भी अंत में अदस, खाली अदसा कहा गया होता, मात ना कहा गया होता, तो यह कात है, का के बाद ए आ रहा है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती कि नहीं? इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती। और अमुके के बाद अत्र है, तो यहां संधि कार्य नहीं होता, है ना, संधि कार्य नहीं होता, क्योंकि अदस शब्द के बाद आ रहा है, अदस शब्द के अंत में ए। तो इसलिए केवल अदस शब्द ही नहीं, अदस शब्द के सभी ए की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। अदस शब्द में भी अदस शब्द से संबंधी मां के बाद आने वाले ई उ ए की प्रगृह्य संज्ञा होगी, सभी की नहीं। इसलिए मात कहा गया। मात ना कहते तो यहां भी प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती। मात कह देने के कारण यहां ये जो है ए, ये मां के बाद नहीं है, क के बाद है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। और प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो संधि होगी। एंगा पदांता दति नियम लगकर ए और अ में से ए खाली बचेगा, अ जो गायब हुआ उसके जगह पे अवग्रह आ जाएगा, अमुकेत्र ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो मादिति की मात क्यों कहा गया उसका उदाहरण बता दिया, प्रत्युदाहरण अमुके अत्र। उदाहरण और प्रत्युदाहरण का तात्पर्य समझिएगा। जो प्रत्युदाहरण दे रहे हैं वह इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। यह भी दाड़िमी अत्र समी अत्र, ये इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। प्रत्युदाहरण प्रश्न पूछने के बाद दिया जाता है हमेशा, कि सूत्र में यह शब्द ना होता तो क्या होता, तो ये बनने ये नहीं बन पाता, ये नहीं बन पाता, है ना। यदि अदशा शब्द ना होता तो अदशा शब्द ना होता तो सम्यत्र दाड़िम्यत्र ये शब्द नहीं बन पाता। और यदि मात ना कहे होते तो अमुके अत्र नहीं बन पाता, अमुके अत्र नहीं बन पाता, अमुके अत्र ही रह जाता, है ना, संधि कार्य नहीं होती। ये बात आप अंतर समझ गए होंगे, और इसी के साथ आप यह सूत्र भी समझ गए होंगे विधिवत, है ना, अदसो मात। अगला सूत्र भी देख लेते हैं साथ ही साथ, और बहुत सामान्य सूत्र है। सूत्र है शे। सूत्र क्या कहता है? शे। ठीक है, छोटा सा सूत्र है ना। अब आप इससे पिछले सूत्र के सभी शब्दों को पहले लिख लें, तो कौन कौन सा शब्द आ रहा है यहां अनुवृत्त होकर, यह भी पता चलेगा। पिछले सूत्र का पूरा क्या था? अदसह मात, है ना, अदसह मात ईदु देत प्रगृह्यम, है ना, इतनी बातें थी। चलेगा क्या? क्या ईदुदू, अच्छा दुदू बार दुदू आ गया है। हाँ ईदुदू हो गया था, ठीक है। तो अब यहां आदसह मात ईदु देत प्रगृह्यम, यही बात थी ना। अब ये बताइए इतने शब्दों में से कौन कौन सा शब्द यहां आ सकता है? इसने कहा था कि अदश शब्द के संबंधी म के बाद आने वाले ई उ ए को प्रगृह्य कहा जाता है। इसने कहा शे जो है उसको भी प्रगृह्य कहा जाता है, तो शे को भी प्रगृह्य कहा जाता है, ये बात कह दी। अब शे क्या है? जब शे की बात हो गई, यानी ये खाली खाली एक ऐसा कोई प्रत्यय है, ठीक, एक कोई प्रत्यय है, शे प्रत्यय है, उसकी बात कह रहा है। शे एक ऐसा प्रत्यय है, उस शे की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, तो शे प्रत्यय की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, इतनी ही बात कह रहा है। यानी अदश शब्द की बात ही नहीं है, म की बात ही नहीं है। अदश शब्द में म के बाद शे प्रत्यय लगता हो ऐसी कोई बात नहीं आती, है ना, किसी भी जगह हो श प्रत्यय। और शे कह दिया तो शे में ए ही बचता है,
यानी यू ए की बात भी नहीं है, खाली खाल प्रगृहियम की बात है। शे प्रगृहियम है ना। अब पिछले सूत्र से अब खाली खाल प्रगृहियम की ही बात आगे आगे जाएगी, है ना। शे प्रगृहियम यानी शे को भी प्रगृह्य कहा जाता है। शे क्या है, ये लिख दिया, शे इत्येतत् प्रगृह्य संज्ञम भवति। सूत्र का अर्थ समझ गए ना। शे एक यह जो है इसको भी प्रगृह्य कहा जा सकता है। प्रश्न उठ रहा है, जी बिल्कुल अमुक वही शब्द है। धीरज जी कह रहे हैं अमी तो बहुवचन है, फिर भी बिल्कुल यदि द्विवचन को ही करना होता ई उ ए की तो सभी ई उ ए द्विवचन में होने पर प्रगृह्य संज्ञा तो ई उ दे द्विवचनम प्रगृह्यम से ही हो रही थी। अधसोमात सूत्र बनाने की जरूरत क्या थी फिर? अधसोमात सूत्र क्या आवश्यकता थी बनाने की? अधसोमात सूत्र पुनः बना है, इससे पता चल रहा है कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से कोई कार्य नहीं हो पा रहा था, वही कार्य करने के लिए अधसोमात सूत्र बना है ना। तो कौन सा कार्य नहीं हो पा रहा था? वह केवल द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा कर रहा था, ये सभी वचनों की कर देगा। आदर्श शब्द में मां के बाद आना चाहिए ई उ, किसी भी वचन की बात हो चल जाएगा, है ना। स्पष्ट है। यदि द्विवचन की ही बात कहनी होती तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से वह ऑलरेडी अपने आप सिद्ध थी वो बात, है ना। अब शे को भी प्रगृह्य कहा जाता है। ये शे क्या है? लौकिक व्यवहार में यह नहीं आता, वैदिक व्याकरण में यह आता है। क्योंकि भगवान पाणिनि का व्याकरण लौकिक वैदिक दोनों प्रकार का व्याकरण है, ठीक है। लौकिक शब्दों का भी निष्पादन करता है, साथ ही साथ वैदिक शब्दों का भी निष्पादन करता है ना। तो वेद में लोक में जो सु औजस अम औट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप, ये सातों विभक्तियों के जो प्रत्यय हैं, रामः रामु रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामेभ्य रामहि इत्यादि बनता है जिस शब्दों से, जिस प्रत्ययों से, वही जो सुप प्रत्यय है 21, उन प्रत्ययों के स्थान पर शे हो जाया करता है, ठीक है। उन प्रत्ययों के स्थान पर शे हो जाया करता है वेद में। कौन सा सूत्र वह कार्य करता है तो वो भी मैं बता देता हूं। एक सूत्र है, बहुत बड़ा सा है, वैदिक व्याकरण में वो आता है 7-1-39 नंबर पर, ठीक। अष्टाध्यायी में निकाल लेंगे 7-1-39 नंबर, 7वें अध्याय का पहले पाद का 1 नंबर पाद लिख देता हूं, 39 नंबर का सूत्र है, ठीक है। सूत्र है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालहा। मिला? सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालहा, ठीक मिला ना। यह सूत्र कहता है सुपाम यानी सु औजस अमौट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम आम गसोसाम गी ओ सुप, इन 21 प्रत्ययों के स्थान पर सु हो जाया करता है, या लुक हो जाया करता है, या पूर्व सवर्ण हो जाया करता है, या आ हो जाया करता है, या आत हो जाया करता है, या शे हो जाया करता है, या हो जाया करता है, याड्या हो जाया करता है, या याच हो जाया करता है, या आल हो जाया करता है, ठीक है। सुप जो 21 प्रत्यय हैं, उन 21 प्रत्ययों के स्थान पर मैं 1 मिनट यहां लिख देता हूं शे प्रगृह्यम, ये पूरा हुआ सूत्र। अब इसका से क्या है यह बताने के लिए हम आपको लेके आ रहे हैं 7-1-39 नंबर सूत्र के अंतर्गत। सुप प्रत्ययों के स्थान पर इतने आ सकते हैं, सु आ सकता है, सभी सुप प्रत्ययों के स्थान पर सु आ सकता है, सभी सुप प्रत्ययों के स्थान, सभी सुप प्रत्ययों का लुक हो सकता है वेद में, या पूर्व सवर्ण हो सकता है, पूर्व सवर्ण नहीं, पूर्व सवर्ण, या आ हो सकता है, या आत हो सकता है, या शे हो सकता है, फिर उसके बाद शे पूर्व सवर्णात आ से, या डाड्या, हाँ ठीक है, शे भी हो सकता है, या भी हो सकता है, फिर उसके बाद
या के बाद याट होना, या नहीं होना चाहिए, या डा, हाँ, या डा,ड्या, याच, आल। ठीक, ये इतने हो सकते हैं सुप प्रत्ययों के स्थान पर। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 आदेश हो सकते हैं। 11 में से कौनो भी किसी 21 प्रत्ययों के स्थान पर हो सकता है। तो उस सुप प्रत्ययों में, ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं किमिदम शे इति। सूत्र का फिर से अब अर्थ समझिएगा। शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है। किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है? शे की। तो शे इत्येतत् प्रगृह्य संज्ञम भवति। सूत्र का अर्थ भी स्पष्ट हो गया। शे यह एक ऐसा कुछ है जिसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है, पर यह शे क्या है? किमिदम शे इति, क्या है यह शे? बताइए तो कह रहे हैं सुपाम आदेश छंदसी। छंदसी का तात्पर्य होता है वेद में। वेद में सुप प्रत्ययों के स्थान पर हो जाने वाला यह एक आदेश है। सुप प्रत्ययों के स्थान पर हो जाने वाला यह एक आदेश है। सुप प्रत्ययों के स्थान पर यह इतने 11 आदेश हो सकते हैं 7 1 39 नंबर सूत्र के आधार पर। सूत्र नंबर है 7 1 39। उस 7 1 39 नंबर सूत्र के आधार पर सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णात् 6 या डाड्या या जाला। ठीक, ऐसा सूत्र है। तो सुप के स्थान पर पूर्व सु हो सकता है, लुक हो सकता है, पूर्व सवर्ण हो सकता है, आ आत से या डाड्या याच आल, इतने सारे हो सकते हैं। तो इसमें से सबकी बात नहीं कर रहे हैं। सु को नहीं कहा, लुक को भी नहीं कहा, पूर्व सवर्ण को भी नहीं कहा, और फिर उसके बाद आ को भी नहीं कहा। हाँ, कुछ को कहेंगे, अभी आगे प्रसंग आएगा जब उसका। फिर उसके बाद आत को भी नहीं कहा, है ना, शे को कहा है। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? या भी नहीं, डा भी नहीं,ड्या भी नहीं, याच भी नहीं, आल भी नहीं। खाली इसी शे की बात कर रहे हैं जो सुप प्रत्ययों के स्थान पर 7 1 39 नंबर सूत्र के आधार पर आ जाया करता है। लोक में नहीं, वेद में। ठीक है, वहां पर 7 1 39 नंबर सूत्र से जस्ट पहले सूत्र में आपको छंदसी शब्द दिखाई पड़ेगा। त्वापि छंदसी, त्वापि छंदसी दिखाई पड़ रहा है ना। तो त्वापि छंदसी सूत्र से पता चल रहा है कि यह छंदसी वेद की विषय की बात है। छंदसी यानी वेद में सुप के स्थान पर पूर्व सवर्ण आ आत शे याट याड्या याच आल इत्यादि हो जाया करते हैं 11। ठीक, पूर्व सवर्ण भी होता है। तो ये जो होते हैं ये वेद में ही होते हैं। उस वेद में सुप के स्थान पर जो से हो जाया करता है, शे, उस शे को प्रगृह्य कहा जाता है। स्पष्ट है सूत्र का अर्थ? पूरा स्पष्ट अर्थ यही होगा कि शे यह जो है इसको प्रगृह्य कहा जाता है। तो यह शे है क्या, उसका भी बैकग्राउंड आपको बता दिया गया कि सुप के स्थान पर, सुप यानी विभक्ति वाले जो 21 प्रत्यय होते हैं, उन विभक्ति वाले 21 प्रत्ययों के स्थान पर आदेश हो जाया करता है छंदसी यानी वेद में। वेद में हो जाया करता है यह आदेश। जैसे उदाहरण दिया है, नयुष्मे वाजवंधवः, नयुष्मे वाजवंधवः, ऋग्वेद में यह दिखाई पड़ रहा है 08 8वें मंडल के नहीं 8वें अष्टक का होगा, 8वें अष्टक के 6ठे अध्याय के 8वें अनुवाक का 19वां मंत्र। ठीक है, तो ये पुराने वर्गीकरण के आधार पर है। ऋग्वेद के 2 तरह के वर्गीकरण मिलते हैं, 8 अष्टकों वाला मिलता है और 10 मंडलों वाला मिलता है। तो 4 संख्या यदि डॉट डॉट दिखाई पड़ रही तो अष्टक वाले विभाजन का है। यदि 3 डॉट डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, 3 संख्या ही, तो मंडल, सूक्त, मंत्र, इतना है। यदि 8.6.8 लिखा होता, खाली इतने लिखा होता, तो हम कह देते 8वें मंडल के 6ठे सूक्त का 8वां मंत्र। ठीक, परंतु ये ऐसा लिखा है तो हम 8वें अष्टक के 6ठे अध्याय का और 8वें अनुवाक का 19वां मंत्र, ये 19वीं ऋचा, ऐसा कह सकते हैं।
तो युष्मे बाज बंधव, इसमें युष्मे में युष्मद शब्द है, ठीक, युष्मद शब्द में युष्म बचा है, उस युष्म के बाद आ गया है शे, युष्म के बाद आ गया है शे, और उस शे कारण ये गायब होगा, इस अ का भी लोप होगा, उसके जगह पे आ जाएगा शे, युष्मे बन गया। युष्मे में जो ए दिखाई पड़ रहा है वो शे है, वेद में ही यह मिलता है, ठीक, और इस कारण युष्मे है प्रगृह्य, क्योंकि इसके अंत में दिखाई पड़ रहा है शे, ठीक है। तो युष्मे वाज बंधवा में प्रगृह्य संज्ञा है, तो पर इसके संधि प्रगृह्य के कारण संधि नहीं हो पाई, इसका कोई फल इस उदाहरण में ऋग्वेद के नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि इसके तुरंत बाद स्वरवर्ण हो तब संधि कार्य का निषेध होता है, इस उदाहरण में आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरह युष्मद शब्द का युष्मे बन गया शे प्रत्यय लगने पर, उसी तरह अस्मद शब्द का अस्मे बन सकता है शे प्रत्यय लगने पर, ठीक है। अस्मे, ये अस्मे में जो ए दिखाई पड़ रहा है वो शे है, और शे को कहा जाता है प्रगृह्य, तो ये शे है प्रगृह्य, इस कारण से अस्मे इंद्रा बृहस्पति, इस उदाहरण में अस्मे की होने के कारण अस्मे की प्रगृह्य संज्ञा है, और अस्मे की प्रगृह्य संज्ञा है इस कारण, ठीक है, अस्मे की प्रगृह्य संज्ञा है, इस कारण से इसके तुरंत बाद स्वरवर्ण आने पर भी संधि कार्य नहीं हुआ है। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया है, ठीक है। अस्मे इंद्रा बृहस्पति, ये दोनों इंद्र और बृहस्पति हैं, ठीक है। युष्मे इति, युष्मे इति, अस्मे इति, ये देखिए दिख रहा है ना, युष्मे इति अस्मे इति, ये भी शे दिखाई पड़ रहा है, त्वे रायः, त्वे, त्वे में भी युष्मे अस्मे त्वे में रायः है ना, तुम्हारे लिए धन है, मेरे लिए राय मतलब धन है, यह तात्पर्य है। तो यहाँ त्वे में इत्यादि में भी प्रगृह्य संज्ञा उदाहरण दे दिया है, पर यहाँ प्रगृह्य संज्ञा होने का कोई फल नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, खाली वेद में ऐसा कुछ उदाहरण दे दिया कि जहां वेद में शे का प्रयोग है, ठीक है, उस शे की प्रगृह्य संज्ञा होती, यहां भी त्वे प्रगृह्य संज्ञा है, इसके बाद स्वरवर्ण होता तो संधि नहीं होती, ये भी प्रगृह्य है, इसके बाद स्वरवर्ण होता तो संधि नहीं होती, ठीक है। यहां देख लीजिए स्वरवर्ण आ रहा है, बाद में संधि नहीं हुई है प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण। त्वे इति, में इति, ठीक। अब इसके बाद छांदसमेत देवैकमुदाहरणम अस्मे इंद्रा बृहस्पति इत्री, अत्र तथा पाठात इतरत्तु लौकिकम अनुकरणम, युष्मे इति अस्मे इति त्वे इति मे इति। ये देखिएगा, छांदसम यानी वैदिक, छांदसम यानी वैदिक, एतद एव एकम उदाहरणम, वैदिक इसमें से केवल एक ही उदाहरण है, कौन सा, इसमें इंद्रा बृहस्पति है ना, छांदसम वैदिक, एतत यह, एव ही यह ही, यही एकम उदाहरणम, यही एक उदाहरण है वैदिक, कौन सा यही एक उदाहरण है, अस्मे इंद्रा बृहस्पति, यही एक मात्र उदाहरण वैदिक है। बाकी जो है ना, बाकी जो उदाहरण है अत्र तथा पाठात, और कोई प्रश्न तो नहीं आया अभी तक, हाँ नहीं आया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इतरत तू, अन्य जो उदाहरण दिए जा गए हैं, अस्मे युष्मे इति अस्मे इति त्वे इति मे इति, ये जो सारे उदाहरण दिए गए हैं, ये सभी के सभी उदाहरण लौकिकम अनुकरणम, उसका ही लौकिक अनुकरण कर लिया गया है कि लोक में भी इस तरह से प्रयोग हो सकता है, परंतु क्योंकि यह लौकिक अनुकरण जो खाली उसका अनुकरण सा कर लिया गया है, वास्तविक यह प्रयोग नहीं है, वास्तविक यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता। अस्मे इंद्रा बृहस्पति, युष्मे इंद्रा बृहस्पति इत्यादि उदाहरण माने जा सकते, जो वेद में प्रयुक्त है उसी को माना जाए, ठीक है। शे देखते हैं, पेज नंबर हम पहुंचे कहां हैं, हाँ शे, खाली इतना ही दिया, अस्मे इंद्रा बृहस्पति त्वे रायः तैत्तिरीय संहिता का प्रयोग है, युष्मद्गी में रायः यजुर्वेद का प्रयोग है ना। शेष तो जो हैं वह पद पाठ हैं, अत्र तथा पाठात, अत्र मतलब लोक में वैसा पाठ होता है, तो शेष जो पद पाठ अर्थात लौकिक उदाहरण है, पद पाठ इत्यादि के उदाहरण हैं, त्वे इति में इति इत्यादि जो उदाहरण अन्य भी हैं वो सब पद पाठ में है,
लौकिक उदाहरण के रूप में भी उनको माना जा सकता है। इतनी ही बात कही है, ठीक है। तो इतरत तो लौकिकम उदाहरण, अन्य जो है वो लौकिक उदाहरण है, इसमें इति, अस्मे इति, त्वे इति, श्मे इति इत्यादि, इसमें भी शे है, इस कारण से इनको भी प्रगेय माना जा सकता है। से इस सुबादेश को प्रगेय संज्ञा होती है। युष्मद्भ्यस चतुर्थी बहुवचन का रूप है। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे या डाड्या या जाला, इस सूत्र से युष्मद्भ्यस के जगह पे आ गया शे, बन गया युष्मे। वेद का एक ही उदाहरण है अस्मे इंद्रा बृहस्पति, शेष तो पदपाठ अर्थात लौकिक उदाहरण है, यथा त्वे इति, मे इति इत्यादि, ठीक है। वे और अन्य उदाहरण लौकिक हैं। इस तरह से नव्याचार्य दीक्षित प्रभृति आचार्यों के मत में मांग माद ग्रहण सामर्थ्यात एकारस्य अनुवृत्तिरेव नास्ति। इन आचार्यों के मतभेदों का समन्वय करके व्याकरण अध्याय कैसे किया जा सकता है? शिवम जी का प्रश्न अच्छा है। देखिए, आचार्य बहुत हैं और सभी आचार्यों का अपना स्वतंत्र मत भी होता है। भगवान पाणिनि ने अपने सूत्रों को लिखा है, केवल सूत्रों का प्रणयन किया है, पर सबकी प्रज्ञा, सबकी बुद्धि उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती कि भगवान पाणिनि क्या कहना चाहते थे वह समझ सके। जिसने जिस स्तर से समझा उस स्तर से लिखा, जिसने जितने व्यापक गहराई के स्तर से समझा उतने व्यापक गहराई के स्तर से लिखा। इसमें हम सभी आचार्यों का सम्मान करते हुए सबके मतों को देखते हुए चल सकते हैं। किसी के मत के तिरस्कार करके, किसी के मत को सम्मानित करके हम नहीं चलें तो ज्यादा ठीक है। हम सबके मत को सम्मान दें, सबके मत को अपनी बुद्धि में रखें तो ही ठीक रहेगा। तो जो वास्तविकता यही है कि एक ही अनुवृत्ति आवश्यक नहीं है, पर फिर भी एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति इत्यादि के आधार पर पूरे की अनुवृत्ति लाई जा सकती है। अब दीक्षित प्रभृति जो आचार्य हैं, उन आचार्यों के अनुसार उन्होंने यह देखना होगा, दीक्षित प्रभृति आचार्यों को आदर्शो मात में क्या उदाहरण प्रत्युदाहरण दिया है, यह ध्यान दे दीजिए। मैं एक बार देख लेता हूं। आदर्शो मात में सिद्धांत कौमुदी व्याख्याकार ने मात किम, ठीक, मात किम, इसका उदाहरण क्या दिया है? प्रश्न पूछा तो अमुके अत्र ही दिया है ना। तो मात ग्रहण क्यों किया गया? तो मात ग्रहण करने पर उसका उत्तर देते हुए कहते हैं अमुके अत्र में भी गड़बड़ होने लग जाता। और फिर यह कहा कि यदि मात का ग्रहण ना होता तब एकार की भी अनुवृत्ति होने लग जाती। और मात कह देने के कारण पता चलता है कि अदस शब्द में मां के बाद ए कहीं आता ही नहीं है, तो उसकी अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह बात तर्कसंगत भी लगती है, उचित भी लगती है। जो निष्फल हो उसकी अनुवृत्ति की क्या आवश्यकता है? फल तो, उदाहरण तो सभी एक ही सिद्ध कर रहे हैं ना। शब्द की साधुता तो सबका फल, जो मुख्य व्याकरण के अध्ययन का फल है वह तो सबके अनुसार एक ही हो रहा है ना। हाँ, व्याख्या की पद्धति, व्याख्या की शैली अलग अलग आश्रय ले लेते हैं, तो हम सबके मतों को जितना अपनी बुद्धि में रख पाए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, किसी एक में विशेष श्रद्धा हो सकती है। हमारे बहुत सारे परिचित ऐसे व्याकरण विद्वान हैं जिनकी भट्टोजी दीक्षित में विशेष श्रद्धा है, हमारी भगवान पतंजलि में विशेष श्रद्धा है, और सब में, परंतु सबकी अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा के आस्पद होते हैं, तो वो चलेगा। अब अगला जो सूत्र है निपात एका जनांग, इस सूत्र को हम लोग गुरुजी हम लघु सिद्धांत की वृत्ति से ज्यादा समझते हैं या काशिका वृत्ति के? देखिए, आप दोनों की वृत्तियों से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए, जिससे आप ज्यादा समझ पाते हो वही समझिए। दोनों वृत्तियों में फर्क क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रम को अष्टाध्यायी पाणिनि जी के क्रम का भंग करते हुए प्रक्रिया के अनुसार क्रम को ला करके केवल 4000 सूत्रों में से प्रमुख 1269 सूत्रों को ही रख करके एक लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी। लोग शॉर्टकट में जाते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट में जाते हैं, सारा सिद्धांत कौमुदी भी आ गई और उसके बाद और सार भी आ गई। मतलब पहले सिद्धांत कौमुदी थी, फिर और लघु आई, थोड़ा सा बहुत कुछ है।
तो हमको यदि पूरा पाणिनि भगवान के क्रम से पढ़ना है और समझना उसी क्रम से जिस तरह उन्होंने कहा है, तो उसके लिए अष्टाध्यायी का ही आश्रय लेना ज्यादा सही रहेगा। और अष्टाध्यायी पर सरल पद्धति में दूसरा सेल बदल लिए हैं आगे। तो मैं बता रहा था, हाँ, तो ये गड़बड़ी आ गई थी माइक के कनेक्शन की। विशेष यह है कि अष्टाध्यायी वार्तिक या भाष्य के बाद सबसे पहले आज तक 1300 वर्ष पूर्व काशिका लिखी गई। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो निपात एकाजनांग सूत्र है बहुत विषय है इसमें, ये समझने वाला सूत्र है। प्रगृह्य संज्ञा में अब तक जो हमने ईद उदे द्विवचनम प्रगृह्यम पढ़ा, अदसो मात पढ़ा, हे पढ़ा, इन तीनों सूत्रों के अर्थ को एक साथ ध्यान रखिएगा। इन तीनों सूत्रों के अर्थों को समझने में हमें जितना समय लगा उतना अकेले यह निपात एकाजनांग ले सकता है। इसमें मुख्य बातें जो आएंगी उन बातों को हम लोग कल पढ़ेंगे और आज व्याख्यान यही रोकेंगे। ठीक है, आप सभी लोग ऐसे जुड़ते रहें। आपके जो भी प्रश्न हो वो कभी भी हमसे किसी भी पद्धति से पूछ सकते हैं। जितना समय मिलता है उतना मैं उत्तर देता हूं। प्रयास कीजिएगा। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों तक नंबर पहुंच गया है, जिनके पास पहुंच गया वो लोग अधिक प्रचार ना करें, क्योंकि फोन इतने आते हैं कि मैं पूर्णतः असामाजिक हो गया हूँ। घर पे भी बैठा रहता हूँ तो घर के लोग कहते हैं कि ये है ना है दोनों बराबर है ना। तो इतने फोन आते, इतने प्रश्न आते हैं, लिख करके बोलने वाले, या वो लिख करके उत्तर देने वाले, बोल करके उत्तर देने वाले, फोन करके पूछने वाले। और इसे कि गुरुजी ये बताइए अष्टाध्यायी कितने बजे से पढ़ाते हैं? भाई आप देख लीजिए ना, ऐसे भी फोन करने वाले आते हैं। तो इसलिए यथासंभव आप कमेंट करके, लिख करके प्रश्न पूछ लिया करें, या टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर प्रश्न पूछ लिया करें, वहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, परस्पर बहुत सारे लोग हैं, परस्पर एक दूसरे से चर्चा से भी आप ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं। प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी विषय पढ़ा दीजिए, वो भी विषय पढ़ा दीजिए, पर अभी थोड़ा सा इस बीच में ऐसी व्यस्तता है, भगवान ऐसा लगा रखे हैं हमको, इधर उधर इतना दौड़ा रहे हैं कि इतना ही समय मैं निकाल पाता हूँ, और इसलिए अभी इतना ही पढ़ा पा रहा हूँ। यदि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मना रहे हैं बहुत दिनों से, भगवान और अनुकूलता दें, और ज़्यादा समय दें, तो और ज़्यादा मैं पढ़ाऊँ। पर अभी अनिवार्य ऐसे दायित्वों में लगा रखा है भगवान ने, जिनका मैं अपने स्वेच्छा से निवारण नहीं कर सकता हूँ, और दौड़ता रहता हूँ। जितना समय निकलता उतना आप सबको दे देता हूँ। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कक्षा आज भी नहीं होगी, क्योंकि 7 से ज़्यादा बज गया है। यही कक्षा देर से शुरू हुई, मैं अयोध्या आने में देर हुई, और अभी एक पंखा बिगड़ा हुआ है, तो उसको अभी सुधारना है, तो उसको सुधार करके ही घर जाएंगे। तो आज व्याख्यान को यहीं संपन्न करते हैं। कल पुनः मिलेंगे निपात एकाजनांग सूत्र को समझने के लिए। तब तक इतना आप सबसे आग्रह रहेगा, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अदशो मात और शे, इन तीनों सूत्रों के तात्पर्य को अपने मन में पचा लीजिएगा। सूत्र का जो तात्पर्य कहता है, क्या वही कार्य उदाहरण में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आप पचा लीजिएगा। ठीक है, सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत